श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 14वां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण। भवाटवी क्या है, ये परोक्ष रूप से बता ही दिया था। ये बंजारों का एक टोला है। किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, राग द्वेष होने पर भी आपस में संबंध बनाते हैं। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज स्पष्ट रूप से भवाटवी का स्पष्टीकरण कर दीजिए, उसको खोल कर समझाइए। ये पाठ कल हुआ था। आज स्पष्टीकरण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से क्या हो रहा है, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते रहते हैं। डेड की वजह से रिजल्ट आना। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट हो। देहाभिमानी जीव, जीव तो देह को प्राप्त जब होता है तो देहाभिमानी हो ही गया। सत्वादि गुणों के भेद से, सत्वादि माने सत्व रज तम, जो आदि शब्द आया तो सत्वादि माने रजतम भी, भेद से शुभ अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते रहते हैं। अर्थात गुणों के प्रभाव से देहाभिमानी जीव कर्म करता है। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है। फिर से, उन कर्मों के द्वारा जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, निर्मित नाना प्रकार के उन कर्मों के द्वारा शरीरों के साथ होने वाला यो संयोग और वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है। अनादि संसार, जिसके आरंभ का पता नहीं,
और चले ही जा रहा है। संसार जीव को प्राप्त होता है, अनादि संसार प्राप्त होता है। उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां। अनुभव, उस संसार को अनुभव करने के 6 द्वार हैं। उनसे विवश होकर ये जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। मन और ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों से विवश होकर जीव समूह जो है मार्ग भूल कर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों की तरह, जो भगवान की माया है उससे प्रेरणा से, उसकी प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। उसका मन और 5 ज्ञान इंद्रियां तो हैं ही। ये धन जो है इसको आप सुख ही मानिए। तो धन किस लिए चाहिए होता है? सुख के लिए चाहिए होता है। तो सुख के लोभ में जीव भटकता और है ये माया की प्रेरणा। ये वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। ये वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ कर्म किए बिना रह नहीं सकते और कर्म अच्छे और बुरे होंगे ही होंगे या मिश्रित भी हो सकते हैं, पर उन सब का फल भोगना पड़ता है। इसलिए बाल बाल जन्म होता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती। जो चाहता है, विघ्न बहुत होते हैं, सुख ही तो चाहता है, उसको सफलता नहीं मिलती। तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। कहते इतना कुछ हो जाता है, सफलता भी नहीं मिलती, तो भी इसके बाद भी ये उसके श्रम को शांत करने वाले, उसकी श्रम मैंने उसकी थकावट, अक्सर वो लोग बोल देते हैं बस मैं थक गया, अब जीवन में कुछ नहीं करना चाहता। फिर दूसरे दिन रात को सुबह उठ करके रात को सोए और सुबह उठ गए, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर शुरू हो जाते। तो जो श्रम है किससे शांत होता है? श्री हरि
एवं गुरुदेव के चरणारविंद मधु चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक। अब ये भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता, इसका एक लाइन में अर्थ है, भगवान की लीला कथा सुनने वाले जो रसिक हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात उनका संग करना, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। कोई और ठग ही नहीं रहा हमको। हमारा मन, हमारी इंद्रिय डाकुओं के समान। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया। वो धर्म कैसा? एक तो हो गया धर्म, लौकिक धर्म करने से जीव को सुख की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति या धर्म की प्राप्ति होती है। पर वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया। ये मुख्य जो क्या कहते हैं फल बतलाया गया, जीवन का मुख्य फल। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, विवेकहीन कब होता है? जब तक भगवान की लीला कथा नहीं सुनता, तब तक वो विवेकहीन ही बना रहता है। वो विवेक यहीं से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। है ना? जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां, देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना, ये मन का है। ये भी इंद्रियों में गिना। और निश्चय करना, ये बुद्धि है। इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषय भोगों में फंसकर उसी प्रकार लूट लेती हैं, जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते। कितना स्पष्ट कर दिया है। हम सुख की चाह में, सुख तो एक ही है ना,
परमात्मा की प्राप्ति, और कोई सुख नहीं। वो तो कह दिया ये अशुभ है, ये वन शमशान के समान अशुभ है। जिनके लिए ये देह अशुभ है, ये लोक, पृथ्वी लोक अशुभ है, उनके लिए स्वर्ग भी अशुभ है। क्योंकि यहाँ लूटने वाले हमारा मन, हमारी इंद्रियां ही हमको लूट ले। अगर किसी को समझ ना आए तो वो अलग बात है। इसे स्पष्ट तो हो गया। भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अशुभ है। और ये याद आ गया, योग वशिष्ठ में स्पष्ट रूप से ही लिखा। यहाँ भी वही बात है। जिन्होंने पढ़ा उनको याद आ गया होगा। और विचित्र बात है, उस अशुभ के पीछे कितना हम अपने आप को सता रहे हैं। कितने प्रपंच का फैलाव बनाए जा रहे हैं कि अशुभ में ही शुभ ढूंढ रहे हैं। ये तो संभव नहीं है। झूठ के भीतर कोई सच नहीं होता। तो ये छह इंद्रियां, देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषय भोगों में फंसाकर, विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते। जो उसके पास समय होता है, उस देह को प्राप्त किया, जो उसने उस तत्व की प्राप्ति कर लेनी थी, उसको उसको कहाँ लगा दिया? इंद्रियों के सुख में। तो यही इंद्रियां लूट रही। अब कोई बोले तो इंद्रियां हमारी हैं। नहीं, तुम्हारी कहां से होगी इंद्रिया? ये देवताओं की है इंद्रिया, देवताओं की है। देवता ही शरीर में भोग भोग रहे हैं। ले अपने आप को खोजो, तुम हो कहाँ? मन चंद्रमा का अंश है, इसी तरह सभी। तो ये ये चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों का अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो, खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जीतने पर भी, राम राम, जोतने पर भी
खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता तृण आदि से गहन हो जाता है, फिर वो उगाते हैं। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कर्मों का उच्छेद होगा तो विश्राम होगा, कर्मों का उच्छेद होना ही नहीं। कर्म कभी भी खत्म नहीं, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। ये घर कामनाओं की पिटारी। आज यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।